जी नमस्कार दोस्तों। एक मामला बैंक का सामने आया है जो सारंगपुर के जो उदनखेड़ी एसबीआई शाखा है उसका एक मामला सामने आया है। मामला यह है कि इस बैंक के द्वारा 98 लाख रुपए का लोन पटाड़ा धाकर निवासी संतोष भाई पति दिनेश राजपूत के नाम हुआ था। 98 लाख के साथ ही एक और अन्य लोन 35 लाख रुपए का जो दिनेश के नाम स्वीकृत हुआ था। दोनों पति पत्नी के नाम लोन स्वीकृत हुआ था। लोन हो गया, राशि मिल गई, 35 लाख भी मिल गए, 98 लाख भी मिल गए। वेयर हाउस के ऊपर लोन था, वेयर हाउस भी बना लिया गया, आटा मिल भी बना लिया गया। लेकिन अब इसमें विवाद की स्थिति पैदा हो रही है, विवाद हो रहा है। आखिर ये विवाद क्यों हो रहा है? विवाद इसलिए सामने आया है, विवाद इसलिए कहेंगे क्योंकि अब ये मामला थाने में पहुंच चुका है, कोर्ट में पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर बैंक में हम पहुंचे, बैंक मैनेजर ने हमें बताया कि इसके लिए हम अधिकृत नहीं है कि आपको सारी जानकारी दे दे, लेकिन जो ग्राहक है वो लोन देने से, लोन चुकाने से बचना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। इसके बाद हम थाने पहुंचे। पचौड़ थाने में टीआई शकुंतला बामनिया ने हमको बताया कि दोनों पक्षों से यहाँ आवेदन आए हैं। बैंक वाले के आवेदन में बोला गया है कि जो ग्राहक है उसका चेक बाउंस हो चुका है, बैंक का जो लोन है वो ग्राहक के द्वारा दिलवाया जाए। वहीं जो ग्राहक ने आवेदन में ये बोला है कि बैंक में अनियमितताएं हुई है, उसको लेकर उचित कार्रवाई करे। बैंक द्वारा हमें धमकी दी जा रही है, नोटिस दिए जा रहे हैं जो गलत है, कृपया उचित कार्रवाई की जाए। अब दोनों पक्षों को थाना प्रभारी शकुंतला बामनिया ने सुना है। अब हम आपको ले चलते हैं उस खेत में जो बंधक है और किसान ने क्या कुछ कहा वो हम आपको दिखाते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम पटाड़ा धाकड़ के एक खेत में खड़े हैं। एक मामला है लोन का जिसमें जांच की आवश्यकता है। जो एसपी साहब है उनसे भी मांग करते हैं कि जो दोषी है उसकी जांच की जाए। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश सिंह राजपूत है। ग्राम पटाड़े धाकड़, तहसील पचौड़, जिला राजगढ़ के रहने वाला हूँ। तो ये बताओ, कल आपने एसपी साहब को एक आवेदन दिया है। हाँ। क्या मामला है वो? ये मामला यह था कि 2023 में मैंने रवि कुमार सर आए मेरे पास में और उन्होंने बोला कि आपको वेयर हाउस वगैरह देंगे। कौन सी बैंक? एसबीआई उदनखेड़ी। अच्छा। हाँ, और रवि सर ने बोला कि यार आपका ये बढ़िया है स्टेटमेंट वगैरह और आपकी जमीन भी लोकेशन पे है और आप जो अमृतलाल जी की जमीन है वो तुम्हारी मम्मी गंगाबाई के नाम करवा लो, अपन मेला के नाम से 35% सब्सिडी देके और लोग वो वेयर हाउस मंजूर कर देंगे। उसके बाद फिर मैंने अमृतलाल जी की जमीन गंगाबाई के नाम करवाई, जिसका डायरेक्शन, रजिस्ट्री, नामांतरण सब हो गया और रवि कुमार सर ने वैल्यूएशन करवा लिया, उसका सर्च रिपोर्ट बनवा ली। उसके बाद में 31 अगस्त 2023 को मना कर दिया कि यार वो सेंशन नहीं हुआ क्या। फिर मैंने कि ठीक है साहब, नहीं हुआ तो हमारी हैसियत भी नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, हैसियत वगैरह सब कर लेंगे अपन तो। उसके बाद 5-6 महीने बाद फिर उन्होंने बोला कि यार वो आपकी मिसेस का नाम क्या है? मैं संतोष भाई की, वो आपकी गंगाबाई की जो जमीन है वो संतोष भाई के नाम करवा लो। हम संतोष भाई को 100% देंगे गारंटी से और थोड़ा सा हमारा ध्यान रखना, 50 लाख की सब्सिडी मिलेगी और थोड़ा बहुत हमें कर देना। मैं कैसा जो भी होगा कर देंगे, पर पहले जैसा मेरा रजिस्ट्री वगैरह का इनका खर्चा नहीं हो। पहले भी बहुत रजिस्ट्री का, डाइवर्सन का, इनका सबका खर्चा हो गया, लेकिन नहीं अब की बार नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि फिर मैंने संतोष भाई के नाम करवा ली रजिस्ट्री, नाम आपकी पत्नी के नाम करवा? हाँ, मेरी पत्नी संतोष भाई के नाम करवा ली। उसमें रजिस्ट्री, नामांतरण, फिर वैल्यूएशन हुआ, फिर सर्च रिपोर्टें बनी, उसका फिर डाइवर्सन करवाया। उसके बाद में इन्होंने कि आप 50 लाख में से देख लो अब तुम। तो मेरे से 2 लाख की मांग करी, मैंने 1.5 दिए सदगुरु होटल पे। और उसके बाद में इन्होंने क्या करा कि जो सर्वे नंबर था, ये खेत बड़ा था, ज्यादा रकबा था इसका, इसलिए इन्होंने बोला कि नहीं इधर बनवा लो तुम, तो सामने वाली जमीन तुम्हारी मम्मी के नाम पे है वो। और वो नहीं माने। मेरे बार बार शिकायत करने पर भी मैंने बार बार बोला सर ये फंस जाएंगे किसी दिन, और गुना वाले भी अधिकारी आएंगे चेक करने तो वो सर्वे नंबर गलत बताएंगे। तो गुना वाले जो संदीप पाटिल साहब आएंगे उनको मैं आने नहीं दूंगा। कभी भी आपकी जो वेयर हाउस बनेगा शुरू से आखिरी तक कोई भी नहीं आएगा, चाहे 4 किस्त में पैसे निकले, 5 किस्त में पैसे निकले,
कोई भी आपके वेयर हाउस पे गुना से अधिकारी नहीं आएंगे, इस बात की जवाबदारी मेरी। मैंने कि सर वैल्यूएशन वाले आएंगे, वो भी जियो टैक्स देखेंगे। तो वो आए जियो टैक्स से, मनीष श्रीवास्तव सृजन कंपनी से। उन्होंने जियो टैक्स देखा तो उन्होंने बोला कि यार ये सर्वे नंबर दूसरा आ रहा है। तो मैंने कि सर क्या करें बताओ। फिर मैं रवि सर से बात करता हूँ। रवि सर से बात करी तो उन्होंने कि तुम तो तुम्हारा काम करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगा। फिर मनीष श्रीवास्तव साहब ने रवि सर के पास फोन लगाया और उन्होंने बोला कि तुम तो जो फोटो वगैरह ले रहे हो सब ले लो, और सब मैं कर लूंगा। गुना से कोई अधिकारी नहीं आएंगे चेक करने, नहीं आएंगे। 10 लाख से ऊपर में आते हैं, लेकिन मैं नहीं आने दूंगा। मैं सब संभाल लूंगा और सब करवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बोल के उनसे वैल्यूएशन करवा लिए। क्या मालूम क्या क्या करवाया। पैसे कितने मिल गए आपको टोटल? आपको मेरे को पैसे पूरे मिल गए 98 लाख। 98 लाख मिल गए। कितनी किस्तों में मिले? 4, 5, 6 किस्तों में मिले। बार बार आए, वो फोटो खींच के ले गए, पैसे डालते रहे। जो फोटो खींचा था वो इसी जमीन पे खींचा था? हाँ, वेयर हाउस पे खींचा था। वेयर हाउस पे खींचा था। वेयर हाउस जो बन रहा था नहीं, उस टाइम वहीं के फोटो लगाए उनने। तो फिर अब क्या दिक्कत आ रही? अब वो नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं, पुलिस को भेज रहे हैं, पुलिस को नोटिस दे रहे हैं मेरे को गिरफ्तार करवाने की। साजिश है, उम्र भर जेल जाओगे, ये सब मतलब धमकियां मिल रही है। मेरी माता राम है, गंगाबाई 75 वर्षीय महिला, उनको भी बहुत धमकियां मिल रही है। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था बीच में, तो इलाज करवाया, फिर वो वापस 8-15 दिन में मुकाम पे आई वो। तो मतलब आपसे लोन का मतलब चुकाने का बोला जा रहा है, दबाव बना जा रहा है सब तरह से हमारे रिश्ता। तो ये खेत अब जब गिरवी है तो आप क्या करोगे? मतलब ये बैंक को दोगे, क्या करोगे? अभी जैसे हमारे पास पैसे नहीं है, मेरे पास जो 4-5 किलो चांदी थी, कुछ सोना था, वो बेच के और एक मकान बेच के मैंने वेयर हाउस में लगा दिए। इसमें लगे 1 करोड़ 98 लाख भी तो मिले थे आपको। फिर इसमें लगे 1 करोड़ 47 लाख रुपए। तो मैंने रकम चांदी वगैरह जो हमारे था घर पे सब बेच दिया, एक मकान बेच दिया, उसको पूरा किया। उसके बाद में आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, तो मेरे बैंक से ये निवेदन है कलेक्टर साहब, एसपी साहब से, कि सर जो बैंक ने जो सर्वे नंबर गिरवे रखे हैं वो भले उनको नीलाम करते हैं, मैं सब तरह से तैयार उनके बैंक के साथ हूँ। मतलब ये जमीन आप देने के लिए तैयार? बिल्कुल 100% मेरी जमीन जो उनके पास गिरवे रखी है SBI में, वो देने के लिए तैयार हूँ मैं। हाँ। तो ये जो दूसरी जगह आपने वेयर हाउस बनाया वो बंधक है बैंक में? वो नहीं है बंधक नहीं है। हाँ, यही खेत बंधक है, यही सर्वे नंबर बंधक है। 2-3 मतलब तो ये जो प्रोसेस चली होगी, 5 किस्तें आपको मिली, तब तक किसी ने आपको नहीं टोका कि यहाँ मत बनाओ? नहीं, रवि सर ने बोला था कि मैं करूँगा सब। तो जो से गुना से अधिकारी आने वाले थे, संदीप पाटिल साहब, आज दिनांक तक नहीं आए सर वो। दिनेश इस मामले को लेकर जबलपुर DRT न्यायालय में भी पहुंच चुका है, जिसकी सुनवाई आने वाली 24 तारीख को है। ग्राहक का कहना है कि अगर बैंक को अपनी राशि वसूलनी है, अपना ऋण वसूलना है, तो वो इस खेत को नीलाम करके अपनी राशि वसूल सकता है। वहीं दूसरी ओर बैंक ग्राहक की इन बातों से सहमत नहीं है। रंगीलो मध्य प्रदेश किसी की बात को अंतिम सत्य मानकर प्रस्तुत नहीं कर रहा है। हमने बैंक का पक्ष सामने रखा, हमने थाने का पक्ष सामने रखा और हमने ग्राहक का पक्ष सामने रखा। तीनों के पक्ष आपके सामने हैं, और यदि भारतीय स्टेट बैंक का स्टेटमेंट सामने आता है या कोई जानकारी सामने आती तो वो भी हमारे चैनल पर प्रमुखता से प्रकाशित की जाएगी। आप दोनों पक्षों को सुनने के बाद हम किसी को भी दोषी नहीं मान रहे हैं, ना ही निर्दोष मान रहे हैं। ये मामला न्यायिक जांच प्रक्रिया में लंबित है। जांच होना इसमें अभी शेष है। जांच होने के बाद ही ये तय होगा कि आखिर चूक किसकी तरफ से हुई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।